कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज भी हम गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से। यह क्वेश्चन नंबर 85 है 2019 एडिशन से। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स गिवन है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2। उन्होंने सी को, जो कि उनका मैनेजर था, उसको 1 अप्रैल 2018 से 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, लाभों में 1/4 हिस्से के लिए, आप 25% भी कह सकते हैं, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए उसको पार्टनर बना लिया। जब सी मैनेजर था तो मैनेजर के रूप में उसको 27,000 पर एनम तो सैलरी मिलती थी, और सैलरी घटाने के बाद प्लस कमीशन भी घटाने के बाद, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, शब्द आप देख पा रहे होंगे, सैलरी तो घटानी ही है 27,000 की, और कमीशन भी घटाने के बाद, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया। तो 10/110 करके आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि शब्द आफ्टर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग में अगर होता बिफोर चार्जिंग तो आप 10/100 कर देते स्ट्रेट वे, लेकिन यहां पे आपको 10/110 करना होगा। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन करते समय। अब सी को जब मैनेजर के रूप में 27,000 सैलरी और 10% कमीशन मिलता था आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन का, अब उसे पार्टनर बना लिया गया है। 1/4 शेयर की उसको ऑफर की गई है। अब सी के मन में कुछ डाउट रहा होगा। सी सोचता होगा कभी पार्टनर बनते ही लॉस हो जाए और जो सैलरी और कमीशन मुझे मिला करती थी कभी उससे भी हाथ धोना पड़े, वह भी ना मिल पाए। तो सी कुछ एश्योरेंस चाहता होगा, और वह एश्योरेंस पर्सनली पार्टनर ए ने सी को दी। ए पार्टनर ने कहा कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म में जो 1/4 शेयर है प्रॉफिट्स का, अगर वह सैलरी और कमीशन से कम हुआ तो फिर आपको सैलरी और कमीशन तो मिनिमम मिलेंगे ही, लेकिन अगर प्रॉफिट का 1/4 शेयर आपकी सैलरी और कमीशन से ज्यादा हुआ तो ये जितना ज्यादा हुआ वो मैं पर्सनली अपने शेयर में से कम करके आपको दूंगा। इस सारी चर्चा में आप देख पा रहे हैं कि बी साइलेंट है। बी ने अपने शेयर में से कुछ भी सैक्रिफाइस करने की गारंटी सी को नहीं दी है। इट मींस बी जो है वो अपना 2/5 शेयर पहले की तरह लेगा, जैसे कि सी जब पार्टनर था तब उसको मिला करता था, और बस उसका शेयर वही फिक्स हो जाएगा। तो यहां इस क्वेश्चन में हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि हमें दो सेट इंफॉर्मेशन के हैं, उनमें हमें कंपैरिजन करना है। एक तरफ तो सी जब मैनेजर के रूप में था, पहले हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी, और फिर बस लास्ट में एक बार चेक करने के लिए हम ये देख लेंगे कि यदि सी मैनेजर ना होता, पार्टनर होता, तो फिर उसका 1/4 शेयर कितना बनता, और यदि वह ज्यादा आएगा तो बस जो डिफरेंस होगा ए के शेयर में से डिडक्ट करके सी के शेयर में ऐड कर दिया जाएगा। बी तो साइलेंट है, बी का तो कुछ होना नहीं है इसमें गारंटी में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें कैलकुलेशन पहले हम करेंगे सी एज ए पार्टनर, सी को एक पार्टनर सी एज ए मैनेजर, सी को एक मैनेजर मानते हुए, और फिर हम
सेकंड फेज में चेक करने के लिए कि क्या कमी रही है, उसको अगर पार्टनर के रूप में प्रॉफिट ज़्यादा है तो फिर वो कमी ए उसको रिक्यूप करेगा, उसे रिम्बर्स करेगा। तो ये हम चेक करेंगे दोनों तरह से कैलकुलेशन करके। अब इसके लिए हमें प्रॉफिट्स देखने हैं। तो क्वेश्चन में लास्ट में प्रॉफिट्स भी गिवन है। ये सब एप्रोप्रिएशंस करने से पहले प्रॉफिट्स जो आपको गिवन है उसका अमाउंट है 2,25,000। 2,25,000। तो सबसे पहले प्रॉफिट 2,25,000 को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्लेस कर दीजिए। ये लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इधर वर्किंग नोट्स के साइड में आ जाते हैं और ऊपर लिखते हैं हेडिंग सी एज ए मैनेजर। पहले हम सी को एक मैनेजर के रूप में मानते हुए उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे और फिर चेक करेंगे ए बी और सी को क्या क्या मिलता जब सी मैनेजर होता। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो अभी आपको दे रखा है 2,25,000 लेस सबसे पहले सी मैनेजर है, उसकी सैलरी दी जाती है क्योंकि तब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होगी। सैलरी टू सी जो कि आपकी 27,000 क्वेश्चन में गिवन है। 27,000 सैलरी लेस करने के बाद प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे 1,98,000। अब इसमें से पहले सी मैनेजर का कमीशन भी दिया जाएगा, सीज कमीशन, और 10% है तो 10/110 1,98,000 का करेंगे। तो 1,98,000 इंटू 10/110 ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अमाउंट प्राप्त होगा यहाँ पे 18,000। ये उसका कमीशन हो गया। इसके बाद अब जो प्रॉफिट्स फर्म में बचे हैं वो हैं 1,80,000। अब सी को एज ए मैनेजर जो मिल सकता था वो हमने डिडक्ट कर दिया और अब ये 1,80,000 का जो प्रॉफिट है, दीज आर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू ए एंड बी। अब ये प्रॉफिट्स ए और बी को मिलने थे और ए और बी की रेशियो आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है। तो ए का हिस्सा आएगा एज शेयर 1,80,000 इंटू 3/5 क्योंकि 3:2 रेशो है, 3 और 2 को जोड़ लें आप तो 5 आ जाता है, तो डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। 1,08,000 ये ए का शेयर आएगा। सिमिलरली आप बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी शेयर 1,80,000 इंटू 2/5 ये आपका अमाउंट आ जाएगा 72,000। और बी ने तो कोई गारंटी दी ही नहीं थी, तो बी तो उसी तरह से चलेगा जैसे सी मैनेजर हो, उसे मैनेजर ट्रीट करते हुए, और उसका शेयर जो 72,000 बनता है वो तो उसको लेकर सेटिस्फाइड रहेगा। अब गारंटी दी है पर्सनली ए ने। क्या गारंटी दी है सी को कि प्रॉफिट्स के अंदर 1/4 शेयर, प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर अगर उसकी सैलरी और कमीशन से ज्यादा बनता है तो उसको वो ज्यादा वाला शेयर मिलेगा और जो डेफिशिएंसी होगी वो ए अपने शेयर में से डिडक्ट करके सी को ट्रांसफर करेगा। तो इसके लिए हमें सी एज ए पार्टनर ट्रीट करते हुए सी का 1/4 शेयर प्रॉफिट्स में चेक करना पड़ेगा कि बनता कितना है।
अब आप सेकंड पार्ट में आ रहे हैं कैलकुलेशन, यहां लिखेंगे सी, ब्रैकेट में लिखेंगे एज ए पार्टनर। अब सी को आप पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स आपके इसमें इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट्स फर्म के 2,25,000 गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये पार्टनर होता है तो इसको 1/4 शेयर मिलता है, और 2,25,000 का 1/4 शेयर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल अमाउंट टू 56,250 रुपीज। अब 56,250 ये तो उसको एज ए पार्टनर मिलता है, जबकि आप चेक करेंगे एज ए मैनेजर 27,000 सैलरी प्लस 18,000 उसका कमीशन। तो सी को यहां पे आप लिख ले पहले सैलरी इनर कॉलम में 27,000 प्लस कमीशन 18,000, और इनर कॉलम में एक बार इनका टोटल कर लें, ये अमाउंट आता है 45,000। यानी कि एज ए मैनेजर उसको मिलता था 45,000। अब उसे ऑप्शन दी गई है कि पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर अगर उसका ज्यादा हुआ तो वो मिलेगा उसे, और जो डिफरेंस है वो ए बियर करेगा। अब डेफिशिएंसी चेक करेंगे हम। डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए, आपका एज ए पार्टनर अभी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो आया है 56,250, और सैलरी और कमीशन मिलाकर आपका बनता था 45,000। तो इसमें से आप लेस कर दें 45,000, ये आपकी जो डेफिशिएंसी रही वो रही 11,250 रुपीज। 11,250 रुपीज। अब ए और बी के प्रॉफिट के शेयर चेक कीजिए कितने थे। ए का शेयर आपने कैलकुलेट किया था 1,08,000, इसे आप इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि ए ने गारंटी दे रखी है, इसको डेफिशिएंसी बियर करनी है। लेकिन बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है आप डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में यानी कि आउटर कॉलम में लिख देंगे, जो कि 72,000 था, क्योंकि बी ने इस प्रकार की कोई गारंटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, बी साइलेंट रहा था। अब हमें सी का शेयर 56,250 करना है, और इसमें जो डेफिशिएंसी है 11,250 की, वो आप ए में से लेस करेंगे 11,250 पर्सनल गारंटी के कारण, तो ए का प्रॉफिट कम होकर रह जाएगा 96,750, और सी का प्रॉफिट हो जाएगा एट डेफिशिएंसी फ्रॉम ए से जो इसको इसकी डेफिशिएंसी मिली है, सी का हो जाएगा 56,250। तो इसमें सी को पार्टनर बनने में कोई लॉस नहीं हुआ, तो वह एक पार्टनर के रूप में जो उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वह उसी को लेगा, क्योंकि वो उसकी सैलरी और कमीशन के शेयर से ज्यादा बनता था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के काफी चांस रहते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसके जैसे ही कुछ और क्वेश्चन आप बुक से ट्राई करें, लाइव क्लासेस में उन क्वेरीज को हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।